कौन है ये गुंडे, कहां से आए हैं ये गुंडे, किसने कहा है कि ये हैं गुंडे? ये गुंडे हैं या लापरवाही का चलता फिरता शाहकार फरहाद का जब दिल चाहता है जाके महमिल का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन सराज अमृतसरी महमिल की सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं करता। फरहाद का जब दिल चाहता है जहां दिल चाहता है जाके लोगों को फायर कर देता है, लेकिन सराज अमृतसरी को कभी भी नहीं पता होता। इतनी बरसों की दुश्मनी है, कत्लों का हिसाब किताब है, लेकिन सिराज अमृतसरी और बनियामिन दोनों ही एक दूसरे से इतने गाफिल रहते हैं कि अल्लाह की पनाह। मंटो की किस्त नंबर 20 और 21 आ चुकी है और 22 का प्रोमो भी आ चुका है। बजाहिर ये किस्त बहुत शानदार थी, लेकिन मुझे देख के बड़ा गुस्सा आया। आइए इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फरहाद जैसा गुंडा जो पागल है, और इस पूरे ड्रामे में अगर कोई गुंडा है तो वो फरहाद है। कम से कम गुंडागिरी तो कर रहा है, जाके स्ट्रेट फायर तो कर, लड़की को अगवा करने की तो कोशिश करता है। बाकी सिराज हो या बनियामिन लंबे लंबे डायलॉग और भाषण के अलावा कुछ नहीं कर रहे। बनियामिन ने मंटो को अगवा कराया, एक थप्पड़ मारा, फिर माफी मांगी और छोड़ दिया। पता नहीं क्यों। कौन से वाले गुंडे हैं ये, किस तरह के गुंडे हैं ये? गुंडों औरतों का एहतराम कर रहे हैं, ये टीचर्स का एहतराम कर रहे हैं। गुंडे ना हुए अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज हो गई जो इंटरनेशनल लॉज की पाबंदी करती है। अगर ये इतने ही उसूल परस्त है तो फिर ये गुंडे क्यों हैं? इन्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए, तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए। और फिर सिराज अमृतसरी इंतहाई लापरवाह और गाफिल शख्स। एक लड़का पागल हुआ है, कत्ल पे कत्ल कर रहा है, और अब की बात उन्होंने वार किया हुआ है, वहां से जवाब आना है। और इतने गाफिल हैं, ना ही हजरत की हिफाजत का कोई इंतजाम किया हुआ है और ना ही मंटो की हिफाजत को कोई इंतजाम किया हुआ है। अगर मंटो ने सिक्योरिटी वापस कर दी थी तो भी मंटो के घर पे की निगरानी तो की जा सकती थी। कम से कम मंटो को खुफिया तौर पे तो सिक्योरिटी दी जा सकती थी या नजर रखी जा सकती थी। फरहाद जितनी आसानी से मंटो साहब के घर पहुंच गया, जबकि सिराज अमृतसरी को मालूम है कि फरहाद गवाह को ढूंढ रहा है या उसको मारने की कोशिश करेगा। आखिर है भाई, आखिर बेवकूफियां दिखाई गई हैं। और दूसरी बात, फिर ये जो गुंडे होते हैं ना, ये बड़े बाखबर होते हैं। इनके तो पुलिस में भी मुखबिर होते हैं, और यहाँ पे बनियामिन के घर की भी रखवाली नहीं है। बहन को पता है कि फरहाद गायब हो गया है, लेकिन सिराज अमृतसरी को नहीं पता है कि फरहाद निकला है। अगर ये जासूसी का नेटवर्क नहीं चला सकते तो फिर ये गुंडागर्दी किस चीज की कर रहा है? मेरे ख्याल में इनके बड़े गुंडे कर गए थे। इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ बातें ही की है, बातें बातें और बात। खलील रहमान कमर साहब ने मेडिकल ट्रीटमेंट का एक और तरीका इजाद किया हुआ है। जिस तरह साउथ की फिल्मों में कुछ भी हो सकता है, इसी तरह से जेंटलमैन में हुमायूं सईद को गोलियां लगी और फिर यमुना जदी की दुआओं की वजह से हुमायूं सईद ठीक हो गए, क्योंकि उनके वालिद ने कहा था दुआएं रोक लेती हैं, बचा लेती हैं, और इस तरह से दुआओं के जरिए जो है हुमायूं सईद ठीक हो गए। और इस बार फुप्पी ने कह दिया जाओ तुम हाथ रखोगी वो होश में आ जाएगा। आबी कमर को भी यकीन था वो आएगी, उनको होश आ जाएगा। ये कौन सी मेडिकल साइंस चल रही है, ये क्या चल रहा है? और फिर सबको सब कुछ पता है सिवाय उनके जिनको पता होना चाहिए। आबी को पता है महमिल मंटो से मोहब्बत करती है। आबी को यह भी पता है कि मारिया मंटो से मोहब्बत करती है। मंटो को खुद नहीं पता है कि कौन कौन मुझसे मोहब्बत कर रहा है, और वो खुद क्या कर रहा है उसका भी उसको नहीं पता। वो बहादुर है या वो डरपोक है या वो बुजदिल है। अगर बातें कर रहा है, सिर्फ बातें करने से तो बहादुरी नहीं आती, बहादुरी में मुकाबला भी करना होता है। बहादुरी का मतलब ये तो नहीं है कि आपने ललकार मार दी, सामने वाले ने फायर मार दिया, आप बहादुर हो गए। नहीं भाई, अगर मंटो बहादुर है तो मंटो को लड़ना होगा और लड़ने की तैयारी करनी होगी, अपनी हिफाजत भी करनी होगी। अपने आप को बचाएंगे तो सामने वाले से लड़ेंगे और सामने वाले को बचाएंगे। महमिल के बाप को इतनी बड़ी तसल्ली दे दी कि उसको बंदूक लेके यूनिवर्सिटी में नहीं भेजना, मैं उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूं, और खुद अपनी हिफाजत की ये है कि फरहाद आया और 2 फायर ठोक के चला गया। अब अगर ये महमिल को मार देते तो ये क्या कर लेते? हुमायूं सईद, आसिफ जमीर और बाबर अली, इनसे सिर्फ बातें कराई जा रही है, बातें कराई जा रही है और बातें कराई जा रहे हैं। उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है सिवाय फरहाद के, और कोई जो है ना एक्टिव नहीं है। बाकी जिसके भी जो रोल है सबके मुख्तलिफ, सबके पूरे ड्रामा आप निकल जाता है। सबके पासपोर्ट साइज के कंधे तक की तस्वीरें जो है वो चेहरे पे हम देखते रहे। लंबी लंबी बातें हो रही हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी है, 212 222 कत्ल की बातें हो रही हैं, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहे। पिछली बार आसिफ जमीर ने कहा था सुरैया के बेटों का हिसाब लिए बगैर वापस नहीं आना, फिर वो सिर्फ एक ही बेटा मार के वापस आ गया तो क्या हुआ? उस बात को खत्म कर दिया। अब उसने कह दिया है कि वो इसकी जो गोलियों की जान की खत्म है, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी नहीं होगा। फरहाद का जब दिल चाहेगा आएगा, जिसको दिल चाहेगा ठोक के चला जाएगा, क्योंकि सिराज अमृतसरी जो है वो उनका ज्यादा वक्त जो है नसीबा के साथ बैठ के गुफ्तगू में गुजरता है। बदमाशी तो उनको आती नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसा निखट्टू आदमी जो काम पे भी नहीं जाता, जिस सारा वक्त जो है ना या तो अपनी बहन से बात करता रहता है या फिर अपनी बीवी से बात करता रहता है, मशवरे करता रहता है, और बातें करने के अलावा उसने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। अब इस वक्त जो ड्रामा जिस जगह पर है, इस ड्रामे को बहुत ज्यादा हाइप पे जाना चाहिए, लेकिन आगे वाली किसके प्रोमो से लग रहा है कि फिर मुज़ाकरात, सुलह और ये सब बातें होने लगेंगी। ये किस तरह के गुंडे हैं भाई?
मुझे अब तक ये गुंडे समझ में नहीं आए। मैं मंटो नहीं हूं तो समझ में आ रहा है, सुरैया पुप्पो का कैरेक्टर समझ में आ रहा है, फरहाद का कैरेक्टर समझ में आ रहा है, और लेकिन उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महमिल को इश्क है हुमायूं सईद से, महमिल को सब लोग बता रहे हैं, महमिल को समझ में नहीं आ रहा है। हुमायूं सईद को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मारिया अपनी फीलिंग्स छुपा रही हैं। ये सब इतने डरपोक लोग हैं और ड्रामा जो है 212 कत्ल के ऊपर है। सही कहा आप वैसे खलील रहमान कमर के बेटे ने कि आप बहादुर नहीं हो सकते। जो आदमी इजहार मोहब्बत नहीं कर सकता वो कभी भी बहादुर नहीं हो सकता। और इस ड्रामे में जो है ना, अब आज जिस तरह से फरहाद ने अटैक किया, मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई वर्स्ट चीज थी। सिराज अहमद सरी की तरफ से मंटो के घर की हिफाजत का इंतजाम नहीं करना, सिराज अहमद सरी की तरफ से बनियामिन की फैमिली और खासतौर पर फरहाद की मूवमेंट पर नजर नहीं रखना, हजरत को इस तरह से छोड़ देना। वो शरीफ आदमी है, उसकी भी हिफाजत का, किसी की हिफाजत का कोई भी इंतजाम नहीं है। दुश्मनी चल रही है, कत्ल के हिसाब किताब चल रहे हैं और उसमें तमाम लोग जो है वल्नरेबल हैं, सिवाय इसके कि आसिफ जमीर के साथ जो है ना गार्ड होते हैं। उसके अलावा आसिफ जमीर को किसी की हिफाजत की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मंटो ने एक फोन करके वापस कर दिया, उन्होंने गार्ड वापस बुला लिए। मंटो की गाड़ी के आगे पीछे ना भी चलते तो थोड़ा जो है चुप छुपा के भी चल सकते थे, लेकिन नहीं भाई, खलील रहमान कमर साहब को जो है, खलील रहमान कमर साहब का ज्यादा फोकस जो है ना वो बातों पर है। इसीलिए ये ड्रामे में जो है ना ये सारे लोग जो है ना ये सारे लोग उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे मुख्तलिफ ममालिक जो है ना वो जाके अक़वाम मुत्तहिदा में मुज़ाकरात कर रहा होता है। मुज़ाकरात आगे आने वाली किस्तों में ड्रामा फिर मुज़ाकरात की तरफ चला जाएगा और अब के मुज़ाकरात ये होगा कि चलो दुश्मनी खत्म करते हैं, फरहाद की शादी महमिल से करते हैं। ये होगा तो नहीं, लेकिन बहरहाल इसके साथ ही ड्रामे को खींचा जाएगा। अगली 8-10 किस्तों का खलील रहमान कमर साहब ने जो ना अब इंतजाम कर लिया। हुमायूं सईद वापस आ जाएगा, अभी भी जिंदा है। और मेरे ख्याल में मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था कि कौन मारेगा उसमें मैंने हजरत को भी शामिल किया था और अब हजरत सामने आ गया और हजरत ने भी उसको धमकियां लगा दी है। बहरहाल ये बच्चा ऊपर आ रहा है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।